ताकि उनको। ये हैं कंचन बाला जी। कंचन बाला, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते बेटा। हाँ नमस्ते कंचन, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा नाम प्रियंका है, मेरी मम्मी का नाम तारा है। अच्छा, आपके यहाँ आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ सर, आवाज़ सही आ रही है। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अपन सिलेबस देखें यूपीएससी का, तो इस सिलेबस में जैसे दे रखा है, जैसे इंडियन पॉलिटी में उसकी कुछ टर्म्स अब रहने दो बरु। फिर उसके बाद में एक्सेट्रा। हम्म। मेंस में भी अगर जो 2 है अपना, उसमें भी हिस्ट्री की कुछ टर्म्स देती है, उसके बाद में लिखते हैं एक्सेट्रा। तो सर अभी एक्सेट्रा में क्या आता है? नहीं, जो एटसेट्रा जो दे रखा है, एटसेट्रा का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस की बात करें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने मोटा, आप प्रीलिम्स की बात कर रहे होंगे शायद, तो आप शायद प्रीलिम्स के वो सिलेबस के बारे में बात कर रहे होंगे। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जीएस2 जो मेंस का हिस्ट्री का सर, उसमें भी दे रखा है एक्सेट्रा। सर तो ये एक्सेट्रा में क्या क्या आ जाता है? नहीं, सिलेबस में कहाँ दे रखा है वो? मतलब विज्ञप्ति में है या किसी गाइड में है, बुक में है, कैसे है, कहाँ पढ़ा है आपने? क्योंकि ऐसा नहीं आता है। सर जो मेन सिलेबस है ना अपना, यूपीएससी जो निकालती है। नहीं, यूपीएससी का तो पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस दिया हुआ है। आपके पास सिलेबस शायद शॉर्ट में कहीं से होगा। सर जैसे जीएस का अपन देखें तो दे रखा है नेशनल कॉलोनाइजेशन, डिकोलोनाइजेशन, पॉलिटिक्स, फिलोसफर्स, फिलोसफीज एंड कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, एक्सेट्रा। अच्छा, वो बीच में लिखा हुआ था ना सर, जैसे और इसके बाद आदि। नहीं, वो इत्यादि इत्यादि आता है, लेकिन बेसिकली हमें जो उसमें जो शेड्यूल किया हुआ है जो सिलेबस, उससे बाहर नहीं जाना। जैसे जो टॉपिक दे रखे हैं 10 या 11 या 12, उनसे बाहर हमें नहीं जाना, बस वो ही हमें पढ़ना है, क्योंकि वो तो उसकी तो कोई लिमिटलेस है, स्काई इज लिमिट, एटसेट्रा की तो कोई लिमिट ही नहीं होती है। तो बेसिकली जो पॉइंट आउट किए हुए हमें वही पॉइंट पढ़ने हैं। उसको पढ़ने का तरीका ये है कि आपकी बेसिक बुक जो भी आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो, या उसकी जो सप्लीमेंट्री कोई आप चाहे कोचिंग के नोट्स लेते हो, या अन्य कोई ऑथर है उसकी किताब लेते हो, वो आप फिक्स कर लीजिए 1 2 3, बस उनसे ही आपको बार बार पढ़ना है, उनसे ही आपको नोट्स बनाने हैं और उनको रिपीट करना और उनको अंडरस्टैंड करना है। हमारे साथ समस्या क्या होती है कि इधर हम या तो फैक्ट याद करते हैं और या समझते हैं। हम समझते हैं तो फैक्ट भूल जाते हैं, फैक्ट याद करते हैं तो समझते नहीं हैं। तो हमें दोनों चीज़ें, इसका मेन उद्देश्य ही, प्री का उद्देश्य जैसे आरएस में फैक्चुअल नॉलेज होता है, यूपीएससी में तो फिर भी एनालिटिकल चलता है। तो हमें ये करना है कि उसके फैक्ट भी याद करने हैं और साथ साथ उसको समझना भी है, और उसको इतनी गहराई से समझना है कि और उसमें कुछ गुंजाइश नहीं बचे। ठीक है, वो आप चाहे कोई भी ले लीजिए, चाहे आप एरिस्टोटल आ रहा है तो जैसे एरिस्टोटल आपने पकड़ लिया, या इंडियन पॉलिटी जैसे जनरल स्टडीज में आता है, तो उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश कीजिए आप, है ना। और इतनी गहराई में जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्री का उद्देश्य ये होता है कि एक बार आप सारे फैक्ट कवर कर लो, ताकि मेंस में आप केवल एनालिटिकली पढ़ो, फिर आपको दोबारा फैक्ट नहीं पढ़ने की जरूरत पड़े। ठीक है प्रियंका बेटा। एक क्वेश्चन मेरा यही पूछा था एक बार कि अभी अगर अपन रिसेंटली देखें तो जो यूथ रहता है, वो जो भी किसी भी काइंड की प्रोटेस्ट करता है तो वायलेंट हो जाती है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब उनके अंदर ऐसी क्या नहीं, ये जो प्रश्न है बेटा, वो क्लास के लिए होते हैं, है ना। क्लास जब चलेंगी तब ये प्रश्न आएंगे। ये प्रश्न मैंने इनको बताया था कि पहले गांधीवादी आंदोलन होते थे और अभी आंदोलन उग्रवादी होने लग गए हैं। तो आप किसी जिले के डीएम हैं तो इस पे आपको पता लगाना है, तो ये एनालिसिस प्रश्न है। नहीं, वो आपको बता देंगे। हाँ, वो यदि इसमें टाइम बचता है क्लास में तो हम बता देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो जब तक आपको सही दिशा निर्देश नहीं मिलते। जैसे यूथ क्या है कि यूथ को यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप एकदम डेप्थ में तैयारी कर रहे हो और फिर आपको कहेगी चलो जी राजघाट पे आपको धरना देना है, आपके पास टाइम ही नहीं है। तो वो इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि यूथ अभी ये जो प्रश्न है वो क्लासरूम में, अभी तो तैयारी के बारे में हम बात करें कि कैसे अभी जाएंगे हम, जब क्लासेस शुरू होंगी तब। एक बार मेरा प्रश्न
क्लास सर जैसे पढ़ते हैं सर नींद आने लग जाती है सर, उसके लिए क्या करें? देखिए ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। देखिए कोई पढ़ने का कोई बेसिक कोई फंडा नहीं है। कोई कहता है सुबह अच्छा पढ़ा जाता है, कोई कहता है रात को अच्छा मतलब पढ़ पाते हैं, कोई कहते हैं कि हम तो दोपहर में नींद लेने के बाद पढ़ पाते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप घंटे मत गिनना कि मैं 10 घंटे पढ़ी, 12 घंटे पढ़ी, 16 घंटे पढ़ी, क्योंकि ऐसे ऐसे मैंने यूपीएससी के कैंडिडेट देखे हैं जो केवल 8 घंटे पढ़ के आईएएस बन गए, और ऐसे ऐसे भी देखे हैं जिनको 18-18 घंटे पढ़ना पड़ा। तो ये आप बेसिकली घंटों पे मत जाइए, आप टॉपिक सेलेक्ट कीजिए कि आज मुझे ये टॉपिक कवर करना है, ठीक है। और उसमें भी यदि आप थक जाते हैं तो कृपया करके उसी समय बंद कर दें, और 5, 10, 15, 20 मिनट का जो भी आपको नीडेड है, मतलब जो ब्रेकअप, तो आप उसमें रेस्ट कीजिए और फिर दोबारा नई शक्ति के साथ दोबारा लगिए।